हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर सभी प्रकार की जॉब की जानकारी दी जाती है। चलिए फ्रेंड, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वैकेंसी निकला था कानपुर में, जो कानपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, तो उनकी हमने जो वैकेंसी के लिए था पूरा डिटेल, वो हमने सब्सक्रिप्शन फीड में आपको फ़ोटो द्वारा इसमें शेयर कर दिया गया था। जो लोग सब्सक्राइबर होंगे उनको जानकारी हो गई होगी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको तो जानकारी नहीं हो पाई होगी, क्योंकि फ्रेंड जो सब्सक्राइबर हो तो उन्हीं को नोटिस, वो वही सिर्फ उसको देख सकते हैं। चाहे तो उसके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर फार्म कैसे भरें, तो फार्म हम आपको बता दे रहे हैं कैसे भरना है। और ये जो वैकेंसी रहने वाली संविदा पे है, आपको सिर्फ पर्चा बनाना है। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जो रहते हैं, वहीं पे आपको पर्ची काटनी है और कुछ भी काम नहीं करना है। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ आवेदक का नाम अपना है, आप नाम फिल कर लेंगे। इसके बाद अपने यहाँ फ़ोटो फिल कर लेंगे। ए, आवेदक पद का नाम तो यहाँ फिल कर देंगे। सहायक सहायक यहाँ फिल कर देंगे फ्रेंड, सहायक, सिर्फ सहायक फिल कर देंगे। इसके बाद आवेदक का नाम डाल देंगे, इसके बाद पति का नाम या फिर पति का नाम। जन्म तिथि कितनी, वो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 40 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज कितनी है वो फिल कर देंगे। यहाँ एक फ़ोटो चस्पा कर देंगे। इसके बाद स्थायी पता क्या है वो फिल कर देंगे। पत्र व्यवहार का पता, अभी कहाँ का पता, आप कहाँ पर प्रेजेंट टाइम रह रहे हैं वो फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद ईमेल आईडी, सही से भरिए मोबाइल नंबर, क्योंकि जो आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो सीधे आपको इसमें ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगी। श्रेणी या समान वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, संसूचित कौन से वर्ग में है वो आप इसमें फिल कर देंगे। इसमें सिंपल क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल पास है, लेकिन आपने आपने क्वालिफ़िकेशन कर रखा है तो भी इसमें आप लगा सकते हैं। वैसे हाई स्कूल है और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंटरमीडिएट कर रखा है वो भी लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो भी लगा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड विश्वविद्यालय के नाम फिल करेंगे, किस बोर्ड से आपने किया है, विषय कौन से, तो आर्ट जनरल सब्जेक्ट फिल कर देंगे। इसके बाद आपने उत्तीर्ण कब किया, कितने नंबर का टोटल मार्क्स था और कितने मार्क्स में आपके नंबर प्राप्त हुए फिल कर देंगे। अन्य कोई कंप्यूटर आपको जानकारी है तो अगर संस्थान का नाम, आपने कहीं कंप्यूटर सीखा वो फिल कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। पर आपको पर्ची तो कभी ऑफलाइन और कभी कंप्यूटर पे भी आपको काटनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड कहीं कहीं कंप्यूटर पे कटती हैं, कहीं ऑफलाइन पर्ची कटती हैं, तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कहीं कुछ भी बेसिक जानकारी हो बस इसमें लीजिए। कौन से वर्ष में आपने सीखा कंप्यूटर, गेट क्या थी। चलिए फ्रेंड, कोई DCA आपने कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। कोई अनुभव है, प्रमाण पत्र है तो आप लगा दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये आप स्वीकार कर लेंगे कि जो भी जानकारी दी है वो सत्य दिए हैं, मैंने कोई भी जानकारी गलत नहीं दिया है। तो गलत आप जानकारी देंगे तो आपको DV का टाइम आपको निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ दिनांक डाल दे देंगे जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से किसी राज्य, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और कहाँ भेजना उसका जानकारी आपको पहले दे दिया। वो आप जो इसमें आप फ़ोटो उसको डिटेल जानकारी देख लीजिए, वो आपको मिल जाएगी फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।